वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन सियासी जानकार इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें, कई वरिष्ठ विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे में चर्चा यह है कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे समर्थकों को एंट्री नहीं मिली थी। चर्चा यह है, विधायक नाराज है। राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग हुई तैयार। दौसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत राजस्थान में बनाई गई सबसे बड़ी टनल में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेल इंजन को दौड़ाकर ट्रायल कर लिया गया है। यह ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। इस टनल की लंबाई 2171 मीटर है। ट्रायल के दौरान इंजन की रफ्तार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर जांचा गया। अब यह टनल पूरी तरह से रेल के आवागमन के लिए तैयार है। जल्द ही इस टनल को ट्रेनों के लिए खोल दिया जाएगा। टनल में 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाए गए ट्रेन के इंजन की वीडियो भी सामने आई है। 100 दिवसीय कार्य योजना और बजट घोषणाओं को लेकर सीएम ने ली महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी बिंदुओं को लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कार्य योजना में शामिल सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को भी अपनाया जाए। राजस्थान में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। रविवार को उन्होंने अपने आवास पर एक चर्चा के दौरान कहा, एनईपी को राज्य में बिल्कुल वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे किया है। साथ ही इसके लिए एक समिति का गठन भी किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, 25 सीटों पर खिलेगा कमल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद 5 लाख वोट से जीतकर लोकसभा में जाएगा। साथ ही 25 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। कौशल आधारित शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग और क्रिस्प के बीच एमओयू। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय रोजगारोन्मुखी कौशल शिक्षा को जोड़ा गया है। जयपुर में बेसमेंट की मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी दहने से 3 मजदूरों की मौत। प्रतापगढ़ थाना इलाके में अक्षय पात्र के पास निर्माणाधीन भवन की बेसमेंट की मिट्टी धंसने से 3 मजदूर दब गए। मिट्टी धंसने से हुए हादसे में तीनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की सहायता से तीनों मजदूरों को सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक झारखंड निवासी 23 वर्षीय प्रेमचंद, 31 वर्षीय राम जन्म और 22 वर्षीय इरशाद बिहार का रहने वाला था। आरबीएससी 12वीं की परीक्षा, औसिया में 2 फर्जी परीक्षार्थी तो नागौर में 1 नकलची पकड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल के मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर जिले के औसिया में 2 फर्जी परीक्षार्थी और नागौर जिले में 1 नकलची को पकड़ा गया है। एसओजी का बड़ा एक्शन, 15 एसआई को हिरासत में लिया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई को हिरासत में ले लिया है। सोमवार को एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी और राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई पर शिकंजा कसते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस संबंध में एसओजी ने एक नया केस दर्ज किया है, जिनमें अनुसंधान जारी है। राजस्थान पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई। पीएम मोदी का जैसलमेर दौरा, युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का पराक्रम देखेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 12 मार्च को जैसलमेर दौरे पर आएंगे। पीएम यहां भारतीय सेना के पराक्रम को देखने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास को देखेंगे और भारतीय सेना के जवानों में जोश भरेंगे। इस युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी। अगले हफ्ते तक आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। कतार में शामिल हुए नेताओं के रिश्तेदार।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। इससे पहले पार्टी के नेताओं के करीब टिकट की दौड़ अंतिम चरण के दौरान और तेज हो चुकी है। अब प्रत्याशी, उनके समर्थक और रिश्तेदार दिल्ली तक टिकटों की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं ताकि सीईसी से पहले एक बार फिर अपने नाम का विचार कर सके। पार्टी में इस दफा भी 25 सीटों में से आधी सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों की नजर है। हालांकि 25 सीटों पर 100 से ज्यादा नेताओं की दावेदारी है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स और छात्र संघ अध्यक्ष, नेताओं के रिश्तेदार और पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सीएम भजन लाल बोले, जहां आवश्यक हो वहां प्राथमिकता से हो शिक्षकों की नियुक्ति। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी निजी क्षेत्र के समान बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस दिशा में अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य गाँव कस्बे से लेकर शहर तक शिक्षा का एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जिससे हर वर्ग का विद्यार्थी सुंदर भविष्य का सपना देख सके और उसे पूरा भी कर सके। सीएम ने यहाँ आवश्यक हो वहाँ प्राथमिकता में शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश भी जारी हुए हैं। एक्टिव मोड में अशोक गहलोत, एलिवेटेड रोड का लिया फीडबैक, नए आवास के फोन नंबर किए जारी। शहर के लिए एलिवेटेड रोड की घोषणा पर करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका शिलान्यास नहीं हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और एलिवेटेड रोड को लेकर उनसे बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि नितिन गडकरी ने उन्हें जानकारी दी है कि एलिवेटेड रोड की डीपीआर का अंतिम परीक्षण चल रहा है। झंडा और बैनर पुराने दिनों की बात, लोकसभा चुनाव से पहले ही बढ़ी इस चीज की खास डिमांड। चुनाव आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन अभी से ही रैली और रोड शो की तैयारी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्लान तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि इस बार की चुनावी रैलियों और रोड शो में झंडा, बैनर और पोस्टर के साथ साथ अन्य कई चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। आपको बता दें, यूपी सहित देश के कई हिस्सों में इस बार बुलडोजर किराए पर लेने की मांग बढ़ गई है। बुलडोजर किराए पर लेने की बात अभी से बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। खासकर बीजेपी शासित राज्य यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुलडोजर किराए पर लेने के लिए भी प्री बुकिंग एडवांस के लिए लोग संपर्क करने लगे हैं। भजन लाल शर्मा और मोदी का परिवार, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक्स पर बदला बायो। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक नया नारा दिया। उन्होंने मंच से कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने अपने बायो में मोदी का परिवार लिखा। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपना बायो बदला। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने रविवार को पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।